हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक कैमरा बैटरी चार्जर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये जो प्रोफेशनल कैमरा होता है उसका बैटरी चार्जर ही है, बट ये वर्किंग में नहीं है, बिल्कुल डेड कंडीशन में है। और ये ऑलरेडी कहीं दिखवाया था तो उनसे नहीं हो पाया, तो मेरे पास लेके आए हैं। देखते हैं, इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसको पावर दे देता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जल रहा है और ना ही इधर पे कोई भी आउटपुट है। मल्टीमीटर से आपको दिखा देता हूँ। इन पिन से आपको आउटपुट चेक करना है। यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। ये आपका माइनस है, ये प्लस है। यहाँ पर आपको मिलता है आउटपुट, जो कि इधर पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। देखो, तो ये जो वैल्यू शो कर रही है तो रेजिस्टेंस में दिखा रहा है। ठीक है, तो ऑटो के अंदर है, बट डीसी के अंदर आपको दिखाता हूँ तो कोई भी आउटपुट नहीं है। ये देखो, चालू नहीं को तो आउटपुट क्या आएगा इसमें से। ठीक है, चलिए अब इसको रखते हैं साइड और इसको निकालते हैं। तो ये इसका सर्किट है और यहाँ पर जो इसका फ्यूज है वो बिल्कुल ओ की कंडीशन में है, जो मेन फ्यूज इसमें दिया गया है। और यहाँ पर जो मेन कैपेसिटर इसका है, जो रेक्टिफायर के जस्ट बाद में लगता है, जहाँ पे हमें डीसी वोल्ट दिखाना चाहिए, तो वहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो 337 यानी कि 336-37 वोल्ट करीब आ रहा है, जो कि परफेक्टली बन रहा है। लेकिन आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, चलिए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ प्लग को, और इसमें जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है उसको डिस्चार्ज होने तक का वेट करता हूँ, या हम इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं ताकि करंट ना लगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो फाइनली डिस्चार्ज हो चुका है, 1 वोल्ट इसके अंदर बचा हुआ है, कोई बातें भी डिस्चार्ज हो जाएगा ये। अब इसके सर्किट को मैं बाहर निकालता हूँ। अब जैसे जिन्होंने इसके अंदर काम किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स को चेक वगैरह किया है, जैसे सोल्डरिंग आप लगी हुई देख रहे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट को चेक किया है। तो चलिए अब देखते हैं किस कंपोनेंट से प्रॉब्लम है, ये हमें फाइंड करना है। अब इसकी जो वर्किंग है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से वोल्टेज आ रहा है इसके रास्ते, इधर पे लाइव और न्यूट्रल वायर इधर पे लगी हुई है, और ये वोल्टेज आएगा सबसे पहले फ्यूज पे, फ्यूज के रास्ते जाएगा रेक्टिफायर पे। 4 डायोड मिलकर एक रेक्टिफायर का निर्माण करते हैं, जो कि एसी को डीसी बनाने का काम करते हैं। इसके बाद ये जो वोल्टेज है अपना ये कैपेसिटर पे आया, कैपेसिटर ने फिल्टर किया और प्योर डीसी बनाया। इसके बाद ये इस आईसी पे गया। ये जो आईसी है इसकी क्या है, एसएमपीएस आईसी है, या आप बोल सकते हैं स्विचिंग आईसी है। जैसे अपने जो एसएमपीएस नॉर्मली होते हैं उसका जो प्राइमरी सेक्शन जैसे होता है, वैसे इसका भी प्राइमरी सेक्शन ये है एसएमपीएस का, और ये रहा सेकेंडरी सेक्शन। तो प्राइमरी सेक्शन इसका ओके है कि नहीं वो पहले कंफर्म करना है। तो प्राइमरी सेक्शन पे इधर पे आया और इसने स्विचिंग करके क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी बनाई। फ्रीक्वेंसी बना के ट्रांसफार्मर को फ्रीक्वेंसी दी, और ट्रांसफार्मर ने क्या किया कि उसको स्टेप डाउन करके यहाँ पर सेकेंडरी सेक्शन में दिया। सेकेंडरी सेक्शन पे अन्य वोल्टेज बनेंगी और वो यहाँ से आउटपुट करवाएंगी। बाकी ये जो आईसी है ये इसकी बक कन्वर्टर आईसी है, यानी कि डीसी टू डीसी आईसी है, MC34063 ये आईसी है। और ये आगे लगी हुई है ये LM358 ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये आईसी है। अब खराबी क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये आईसी ओके है कि नहीं वो देखने के लिए इस आईसी पे हम डायोड टेस्टिंग करेंगे इस पे। और उसके बाद या तो हम सबसे पहले ट्रांसफार्मर जो सेकेंडरी सेक्शन है वो चेक कर लेते हैं। तो सेकेंडरी सेक्शन अपना ये वाला है, यहीं पे चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ से वोल्टेज आ रही है इधर पे, तो इस कैपेसिटर पे अपन वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं कि आ रही कि नहीं। ठीक है, वीडियो हो सकता है लंबा हो तो देख लेना, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो पहले तो मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करते हैं। एक सेकेंड, सॉरी मैंने ऑन नहीं किया हुआ, अभी ऑन कर लिए इसे। तो मेन कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो 343 करीब बन रहा है, और जो इसका सेकेंडरी सेक्शन में जो कैपेसिटर है उस पर वोल्टेज नहीं बन रहा है, इस पर वोल्टेज नहीं बन रहा है। चलिए इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, यानी कि इस पे वोल्टेज नहीं बन रहा है जो मेन बनना चाहिए। तो क्यों नहीं बन रहा देखते हैं। अब इसको कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लिया मैंने, कैपेसिटर को अपन डिस्चार्ज कर लेते हैं ताकि करंट ना लगे, ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्चार्ज हो गया है। अब हम यहाँ पर कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, यानी कि स्विच को हमने यहाँ से मतलब प्लग को निकाल लिया है और स्विच को ऑफ कर लिया है। और कोल्ड टेस्टिंग कैसे होगी, किस सेक्शन में होगी, ध्यान से देखो समझो। हीट तो फिलहाल कहीं पे नहीं हो रहा है, अभी कोल्ड टेस्टिंग होगी। सबसे पहले हमारी एसएमपीएस पे जो APSC 12 ऐसी लगी है वो स्विचिंग करे कि नहीं वो देखने के लिए पहले इसको कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, यानी कि मल्टीमीटर को रखेंगे हम डायोड मोड पे। डायोड मोड पे रख के हम चेक करेंगे कि शॉर्ट तो नहीं है।
ये चारों पिनें ड्रेन की होंगी और यहाँ पर बाकी इसमें 4 पिनें इस तरफ हैं, देखते हैं। शॉर्टिंग तो कहीं नहीं दिखा रहा है। बाकी इधर पे डायोड वैल्यू दिखा रहा है, ये भी ठीक दिखा रहा है, ये भी ठीक दिखा रहा है, ये भी ठीक दिखा रहा है। यानी कि जो इसकी डायोड वैल्यू आनी चाहिए वो रेड प्रोब हमने रखी हुई है, फर्स्ट सेकेंड पिन पे रेड प्रोब रखी हुई है और थर्ड पे हमें 721 की वैल्यू दिखा रहा है, ओके है। फोर्थ पे ओके है 574, 5 6 7 8 पे बिल्कुल ओके है 550, जो इसकी डायोड वैल्यू आनी चाहिए बिल्कुल ओके है। अब आईसी ठीक है, तो खराबी कहाँ से है? आगे चलेंगे हम इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे कहीं शॉर्ट तो नहीं है। ऑप्टो कपलर पे टेस्टिंग करेंगे। इस कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। ये फीडबैक सेक्शन का है, 12-18 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो इस पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, इस पर वैल्यू दिखा रहा है। और ऑप्टो कपलर की हम पहले प्राइमरी पिन पे चेक करेंगे, कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं दिखा रहा, कुछ वैल्यू दिखा रहा है लेकिन शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। ऑप्टो कपलर की सेकेंडरी हम सेक्शन पे चेक करेंगे, ये अपना एलईडी का है, ये भी फिलहाल ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, ये डायोड चेक करेंगे। प्राइमरी सेक्शन पे ये भी काम है, सारे कंपोनेंट चेक करने हैं। ये डायोड चेक करना है, ये सही है खराब है, देखिए वैल्यू ठीक आ रही है, डायोड ठीक है। अब ये कैपेसिटर चेक करते हैं, ये भी ठीक है। आगे रेजिस्टेंस भी वैसे ठीक ही लग रही, जलने वैसे रेजिस्टेंस कभी खराब होती है ना, जली हुई, ये जली हुई दिख जाती है, तो ये खराब नहीं है। फिर रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस मोड में, रजिस्टर मोड में रख के चेक करते हैं, ठीक है। अब फिर से हम इसको डायोड पे रखेंगे। अब यार ये यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हैं, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर की हमारी 4 पिन है, तो 2 पिन इधर की चेक करेंगे सबसे पहले। कंटिन्यूटी पे चेक करना ट्रांसफॉर्मर को, ठीक है। इधर चेक करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर तक सब कुछ ठीक है, तो अपना ये तो बिल्कुल ओके दिखा रहा है प्राइमरी सेक्शन इसका। अब या तो हम इस आईसी को चेंज करें, इससे पहले हम सेकेंडरी सेक्शन में भी कुछ चेक करते, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, ये ज़रूर हमें चेक करना है सेकेंडरी सेक्शन, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में हमारे जो ये आईसी की हमारी रीडिंग आनी चाहिए बिल्कुल ओके है। बाकी हम इधर को चेक करेंगे, तो इधर पे सबसे पहले तो हमें ट्रांसफॉर्मर की इन दोनों पिनों पे क्या है, इस तरीके से कंटिन्यूटी आनी चाहिए, बिल्कुल आ रही है। अब यहाँ पर जो एक डायोड लगी है सेकेंडरी सेक्शन में, इन तीनों डायोड्स को चेक करना है बारी बारी से। यार ये डायोड पे शॉर्टिंग आ रही है, ये कैपेसिटर पे भी शॉर्टिंग आ रही है। तो अगली डायोड, ये अगली डायोड है अपनी कहाँ पे, जस्ट इधर पे है। और एक और डायोड लगी है जो कि अपनी इस वाली लोकेशन पे है, इस वाली लोकेशन पे। या शॉर्टिंग इस डायोड में दिखा रहा है फिलहाल तो। अब ये डायोड खराब है या ये कैपेसिटर खराब है या इस कैपेसिटर जो वोल्टेज इन आईसीज को जा रही है वो खराब है, इनमें कोई ना कोई आईसी के लिए जा रही है वो खराब है, अभी कंफर्म नहीं है। पहले हम एक काम करते हैं, इस डायोड को चेक करेंगे, यानी कि निकालेंगे। इसमें जिसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है उस डायोड को पहले हम इसकी एक लेग उठा के अलग कर लेंगे। चलिए इसकी एक लेग हम बाहर कर लेंगे, इस वाली मोटी वाली डायोड की। तो यहाँ पर मैंने डायोड की है ना एक लेग को ओपन कर लिया, यानी कि बाहर निकाल लिया मैंने डायोड की एक लेग को। ये है डायोड जो कि फुल शॉट दिखा रहा है। डायोड मोड में चेक करवा लेता हूँ, ये देखो फुल शॉट आ रहा है, बिल्कुल 0 0। पलट के दिखाऊं, बिल्कुल शॉर्ट, ये देखो। अब सर्किट पे चेक करते हैं, डायोड जहाँ पे लगी हुई थी उस लोकेशन पे चेक करते हैं। शॉर्टिंग निकल गई है, शॉर्टिंग निकल चुकी है, ये देखो। अभी ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो बीप दिखा रहा है, ये देखो बंद। तो ये डायोड ही खराब है, डायोड को अपन निकालते हैं और चेंज करते हैं। अब देखते हैं किस नंबर की डायोड लगी है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो इस तरीके से फॉल्ट पकड़ा जाता है। अगर सपोज ये डायोड पे है ना, हम चेक करें जैसे उस डायोड पे ना शॉर्टिंग नहीं आती,
और शॉर्टिंग हमारी सर्किट पे आती, तो फिर सर्किट में क्या खराब होता, या तो कैपेसिटर खराब हो सकता है, या कैपेसिटर से हमारी वोल्टेज किस आईसी को जा रही है, अगर वो आईसी शॉर्ट हो तो भी हमारी शॉर्टिंग हो सकती है। अब ये कैपेसिटर से LM358 को सप्लाई जा रही है, तो वो भी खराब हो सकता था। तो ये डायोड SB 2100, देखते हैं SB 2100 का जो इक्विवेलेंट है वो क्या है। SB 2100 जो है वो है अपनी 2 एम्पियर और 100 वोल्ट की रिकवरी डायोड या शॉर्ट की डायोड। तो इसकी जगह पे हम 2 एम्पियर की लगा लेते हैं, कोई भी शॉर्ट की डायोड। तो यहाँ पर मेरे पास HER 205 नंबर की ये डायोड है, जो कि 2 एम्पियर की है, हाइपर फास्ट रिकवरी डायोड जो बोलते हैं। तो इसकी जगह मैं इसको लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे, चलिए इसको लगा लेते हैं। कैथोड एनोड देखकर लगाना है अच्छे से, लगाने से पहले चेक करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो है नॉर्मली डायोड वाली जैसी हमारी सभी डायोड्स के अंदर आती है वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। चलिए इसको लगा लेते हैं, जैसे सिंबल बना बिल्कुल वैसे एज इट इज। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डायोड को एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर लगा लिया है। एनोड और कैथोड देख कर लगाना है, प्लस माइनस देख के लगाना है। जो सिल्वर पट्टी रहेगा वो आउटपुट की तरफ, यानी इधर की तरफ को रहेगा। यहाँ से ट्रांसफॉर्मर से जो वायर आ रही है वो इसके इस एनोड पॉइंट पे लगेगा, ध्यान रखना। पीछे सिंबल भी बना हुआ है, उसको देखते हुए चलना है। चलिए इसको पावर देके देख लेते हैं। फाइनली चालू हो चुका है, यानी कि ऑन हो चुका है। वोल्टेज देखते हैं इधर पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। 8 वोल्ट करीब ये दिखा रहा है, 8.5 वोल्ट। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितना वोल्ट बनना चाहिए, क्योंकि इस अडेप्टर को मैंने फर्स्ट टाइम ही रिपेयर किया हुआ है। उसके बाद मैंने अलग अलग अडेप्टर रिपेयर किए, तो इस अडेप्टर की जो आउटपुट है वो 8.5 वोल्ट दिखा रही है। हो सकता है 8.5 वोल्ट हो, बाकी मैं गूगल पे सर्च करूंगा अडेप्टर कितना वोल्ट आउटपुट करता है। लेकिन हाँ, बन गया, इतना कंफर्म हो गया कि हाँ ये चालू कंडीशन में है। कैपेसिटर पे कोई हीटिंग नहीं है, इस पर कोई ऐसा हीटिंग इशू नहीं है। बाकी डायोड आपने लगाना है 2 एम्पियर से ऊपर का, और अपने जो शॉर्ट की डायोड है वही लगाना है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि ये कैमरा का जो अडेप्टर है या ये पावर सप्लाई है, ये कितना वोल्ट आउटपुट करता है। अगर आपको पता हो तो, अगर आप कैमरामैन हो, कभी इस वीडियो पे सर्च करके आ गए हैं, तो बता देना मुझे कि आउटपुट कितना वोल्ट करता है। यानी कि बैटरी यहाँ पे अगर आउटपुट आपको मालूम नहीं है तो बताना कि आप यहाँ पे जो बैटरी लगाते हैं वो कितने वोल्ट की लगाते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने लोग रिप्लाई करते हैं। बाकी ये बन गया है परफेक्टली। और यहाँ पर बैटरी लगाने के बाद क्या होता है ना, लाइट मेरे ख्याल से, इसको बंद कर लेता हूँ पहले। अगर इसमें 3, हाँ लाइट इसमें मेरे ख्याल से रेड कलर का हो जाना चाहिए, जिससे जैसे कि इसमें 3 पॉइंट दिए गए, 2 एक कॉमन है, एक ग्रीन के लिए है, एक रेड के लिए है। तो बैटरी लगाते ही इसको रेड हो जाना चाहिए, और बैटरी जब चार्ज होगी तो इसको ये ग्रीन हो जाना चाहिए। अभी ग्रीन तब है क्योंकि इसमें बैटरी हमारी नहीं लगी हुई है। हालांकि बन गया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।